के आपको पता है आपकी एक आत्मिक क्रिया जो है, जब आप एक आत्मिक काम करते हैं ना, तो वो आत्मिक काम आपको दूसरी आत्मिक क्रिया करने के लिए वो आपको हेल्प करती है, आपको मदद करती है, वो आपको सहायता करती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपको प्रभु के साथ और संगति में लेके जाने के लिए सहायता करती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप इच्छा रखते हैं आप प्रभु को और जाने। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप वचन पढ़ने का आपका मन करता है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपका प्रार्थना करने का मन करता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप चर्च आते हैं, आप सुनते हैं कि अब जो है आप सुनते हैं कि आपको एक गवाही मिली है कि अब जो समय हो चुका है वो आपने फास्टिंग रखनी है। आप प्रार्थना की, आपने वचन पढ़ा, प्रभु ने आपकी सहायता की और वही पवित्र आत्मा ने आपको लगातार चर्च में आने के लिए प्रभु की भूख और प्यास को आपके अंदर पैदा किया। और फिर जब आपने अगवाही को सुना और वही एक आत्मिक क्रिया के द्वारा आपको फिर अगवाही मिलती है, आप फास्टिंग में जाते हो। जब आप फास्टिंग में जाते हो, जब उपवास करते हो, उसके बाद आपकी अगली आत्मिक क्रिया शुरू होती है। आप अपनी शारीरिक अभिलाषों के ऊपर कब्जा करते हो। वही शरीर पे आपको कंट्रोल करने के लिए वो फास्टिंग आपकी सहायता करती है। और जब आप फास्टिंग करते हो तो प्रभु आपको समर्पणों में लेके जाता है। अगली आत्मिक क्रिया में प्रभु आपको लेके जाता है कि आप समर्पण दें, आप बलिदान करें प्रभु के लिए। आपको परमेश्वर का आत्मा अगवाही करता है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो प्रभु का आत्मा आपको अगवाही करता है, एक दिन जाके जा प्रभु के भवन में पूरा दिन सेवा कर। प्रभु का आत्मा आपको अगवाही करता है, जा जाके आज तूने सुसमाचार सुनाना है। प्रभु का आत्मा आपको अगवाही करता है, जा तूने जो है वो बोना है, तूने अपने बीजों को बोना है, तूने ये बलिदान करना है। तो वही जो है वो आत्मिक क्रिया आपकी आगे से आगे आत्मिक क्रिया में आपकी सहायता करती है। और जब आप बोते हैं तो आप काटते हैं, आप और बोने वाले बनते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए जो लोग अभी भी अपने आप को गिरा हुआ, कमजोर, थका हुआ समझ रहे हैं, तो लगातार चर्च आना स्टार्ट करें और इस फास्टिंग में आप जुड़ना स्टार्ट करें। जिन लोगों ने अभी भी फास्टिंग नहीं रखी, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो चाहे थोड़ा समय का फास्टिंग रखें और यही फास्टिंग आपके शरीर के ऊपर आपको जीत दिलाएगी। यही फास्टिंग आपको लगातार चर्च आने के लिए, आपको प्रभु के लिए भूख और जो प्यास है वो पैदा करेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो एक आत्मिक क्रिया जो है वो आपको ये सोचने की चिंता नहीं है मैं ये नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। नो, एक काम करना शुरू करो, एक आत्मिक क्रिया को करना शुरू करो। अपने आप प्रभु का आत्मा आपको आगे से आगे बल देगा और आप देखना, आप अपने आप को देखोगे, आप बोलोगे मैं प्रेयर भी कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं बो भी रहा हूँ, मैं 3 समय प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं अपना बलिदान भी बो रहा हूँ, मैं चर्च भी जा रहा हूँ, मैं सेवा भी कर रहा हूँ। तो ऐसे परमेश्वर आपको लगातार लिए चलेगा, वो आपको बढ़ाएगा, आपको वो फलवंत करेगा, वो आपकी गवाही तक आपको पहुंचाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए जो गिरे हैं